हेलो एवरीवन। देखिए क्लास बीकॉम पार्ट 1 के लिए जो हमारी बैच चल रही थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, उसमें जो आपका ऑनर्स पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका एक चैप्टर चल रहा था हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए, बेसिक जो इम्पोर्टेंट है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने करवाया है। ये एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको करवाना है और समझना आपको है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन कैश वैल्यू के बेस पर है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ कैश वैल्यू है। कैश प्राइस आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बुक में है, आप देखिए, ठीक है, और समझने का प्रयास करिए। कैश वैल्यू आपको नहीं दिया रहेगा, और जब आपको कैश वैल्यू अर्थात कैश प्राइस नहीं पता रहेगा तब आप कैसे आगे बढ़ोगे। कैश प्राइस तो पता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम जो सामान खरीद रहे हैं उसका कैश प्राइस क्या है, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपने अगर मेरा बीकॉम पार्ट 1 का जो सीरीज चल रहा है उसका वीडियो सब नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको समझाता हूँ मैं चाहता तो क्वेश्चन बुक से लिख कर दिखा देता, उसमें बुक से भी क्वेश्चन उसका जो फोटो है, इमेज है, क्लिक करके मैं डाल देता, लेकिन इस तरह से समझा नहीं पाता, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है। बाकायदा मैं क्वेश्चन लिखता हूं ताकि मैं इसको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो एक मेहनत तो हमारी यहाँ लगती है, एक मेहनत लिखने में लगती है, तो आप इस मेहनत को समझिए और आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ए पब्लिक स्कूल एग्री टू परचेज फ्रॉम वेस्टर्न कंपनी सोर्सेस, वेस्टर्न कंपनी, अच्छा जो भी लिखा है, चलिए, टीवी सेट, ठीक है। वेस्टर्न कंपनी से टीवी सेट ये खरीद रहा है, ठीक है, ऑन हायर परचेज सिस्टम। वेस्टर्न कंपनी से क्या कर रहा है, टीवी सेट खरीद रहा है, ठीक है। वेस्टर्न कंपनी से, अच्छा यहाँ सम लिखा होना चाहिए, सम टीवी सेट खरीद रहा है, कुछ टीवी सेट खरीद रहा है और हायर परचेज सिस्टम खरीद रहा है। और ये जो पेबल करेगा 5 सालों में पे करेगा, मतलब 5 ईयर में पे करेगा, 5 इंस्टॉलमेंट बनेगा। और ये प्रत्येक इंस्टॉलमेंट एनुअल मेथड पे 10,000 दिया हुआ है। और इसमें कहता है कि 4% की दर से ब्याज लगाया गया है। और आपको ये कहा है कि नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाइए, ठीक है। और आपको ये कहा है कि इस पर डिप्रिसिएशन भी काटिए 10% की दर से और डायमेंसिंग मेथड से। इतनी बातें आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। लेकिन आपको यही नहीं पता है कि सामान था कितने का। 10,000 के हिसाब से तो पे किया है, ये बात सही है, 10,000 के हिसाब से पे किया है विथ इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन सामान कितने का है ये आपको पता नहीं है। सामान का पता होना बहुत ज़रूरी है कि इसका कैश प्राइस कितना है, ठीक है। बिना कैश प्राइस, अच्छा ये तो इंस्टॉलमेंट है भाई, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट तो आप कर दोगे, उसमें इंटरेस्ट भी आपको दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। लेकिन जब आप डिप्रिसिएशन काटने जाओगे तो आपको चाहिए वो वैल्यू जो सामान का असल कीमत, किसी भी सामान का जो असल कीमत अर्थात मूल कीमत होता है उसको कहते हैं कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब ये है कि वो कितना नगद में कितना दे सकता है। उधार में तो कुछ भी लगाया जा सकता है रेट, लेकिन वो नगद में कितना दे सकता है। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या है, हमको इस क्वेश्चन में कैश वैल्यू अर्थात कैश प्राइस नहीं पता है, तो कैश प्राइस पता करना पड़ेगा। तो जितना भी इंस्टॉलमेंट है ना उसमें ब्याज इंक्लूड है। अगर ब्याज इंक्लूड करने के बाद, अगर ये 4% ब्याज इंक्लूड करने के बाद अगर ये 10,000 है तो 4% से पहले कितना था, तो मतलब अगर ये 104 आपका 10% है, 10,000 है, ठीक है, तो 104 से पहले कितना था, तो 100% था, तो 100% आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो सीधे कैश प्राइस निकल जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप 10,000 में आप इंटरेस्ट निकाल दो 4%, तो ये इंटरेस्ट जोड़ने के बाद ये 104% है, तो 104 से भाग लगा के 4 से गुना कर दीजिएगा, तो इसमें जो इंटरेस्ट इंक्लूड है वो निकल जाएगा। तो हमको ये पता चल जाएगा कि किसी भी इंटरेस्ट में अगर इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है 10,000 में 4% है, ये आपको कहा भी है 10,000 में 4% अगर इंटरेस्ट इंक्लूड है और इससे हमको इंटरेस्ट निकालना है, वापस आना है, तो हमको 4/104 करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें कैश प्राइस निकालने का तरीका ये है कि आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट से आगे बढ़ना है। जिस तरीके से आपको शुरू का इंस्टॉलमेंट दिया रहता था और आप घटा के आते थे, उसी तरीके से हम नीचे से यहाँ से जोड़ के ऊपर जाएंगे कैश प्राइस। अब देखना मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालो, सॉल्यूशन हेडिंग डालो और एक टेबल बनाओ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से। चलो शुरू हो जाओ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट नोट करना शुरू कर दो, ठीक हो गया। एक कॉलम आप ले लो, यहाँ पर जो आपका ईयर है उसका कॉलम ले लो, एक कॉलम ले लो इंस्टॉलमेंट का, इंस्टॉलमेंट आपको दिखाना है, ठीक है। और एक कॉलम ले लो इंटरेस्ट का,
एक कॉलम ले लो कैश वैल्यू अर्थात कैश प्राइस का, ठीक है। अब करना क्या है कि जो आपके पास जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना, वहाँ से शुरू करेंगे। 5वां इंस्टॉलमेंट तो 5वां इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे। आपको इंस्टॉलमेंट यहाँ पर एक समान दिया है, आपके क्वेश्चन में कई बार अलग अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समान है। हर साल 10,000 है तो हर साल 10,000 लेकर चलेंगे। समझ रहे मेरी बात को। मैं मोबाइल कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, आप बिल्कुल नहीं करना। आपके पास इतना समय रहेगा एग्ज़ाम में कि आप उसको अपने हाथों से भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो भाई, हो गया। यहाँ पर क्या करना है, 10,000 का आपको इंटरेस्ट निकालना है। 10,000 का 4/104 करना है, क्योंकि हम बैक आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं बैक विधि। हम क्या कहते हैं इसको, बैक मेथड भी कहते हैं। इसलिए बैक आ रहे हैं हम। देख लो 5वें साल से हम वापस आ रहे हैं इंटरेस्ट निकालते हुए। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 10,000 गुने 4/104 तो माय डियर आएगा 384 रुपया 61 पैसा। तो आप इस 61 पैसा को छोड़ दीजिए, आप इसको 385 रुपया मान लीजिए। तो इस 10,000 में 385 रुपया आपका क्या है, ब्याज है। तो कैश प्राइस कितना है, कैश प्राइस निकालने के लिए क्या करिएगा, कैश वैल्यू निकालने के लिए 10,000 में से इस 385 रुपया को आप माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो 10,000 आपका इंस्टॉलमेंट है, इसमें 385 रुपया का ब्याज शामिल है, तो आपका जो कैश वैल्यू है 9,615 रुपया, ठीक है। और इसको आप लिखते चलिए साइड में, 9,615 रुपया। ये एक साल आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आते हैं 4th ईयर में। 4th ईयर में जैसे ही आएंगे तो जैसे जैसे हम घटाते आ रहे थे ना, वैसे वैसे हम जोड़ते आएंगे। आपके पास इंस्टॉलमेंट 10,000 का है, आप क्या करोगे, 10,000 में ये 9,615 रुपया जो आपका पिछला कैश वैल्यू आ गया, ठीक है, उसको आप ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो ऐड करने के बाद आएगा 10,000 को जब ऐड करेंगे इसमें तो आएगा 19,615 रुपया। अब इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 4/104%। और जब आप इसका 4/1/4 करेंगे तो आएगा 754 रुपया 42 पैसा। तो 754 रुपया 42 पैसा को छोड़ दीजिए, 754 ही लिखिए। तो आपका इंस्टॉलमेंट 10,000 का था, जैसे हम घटा के जो जा रहे थे वैसे हम वापस जोड़ते हुए, इसी को कहते हैं बैक मेथड। तो 10,000 में अगर ब्याज इतना शामिल है तो कैश वैल्यू कितना हो जाएगा भाई मेरे, 10,000 माइनस 754, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 754, ये हो जाएगा 9,246 रुपये। इसको भी नोट कर दीजिए, 9,246 रुपये। इसी तरीके जितना कैश वैल्यू आपको आता रहेगा उसको आप आगे बढ़ाते जाइएगा। अब आते हैं 3रे साल में, ठीक है। कहाँ आते हैं, 3rd ईयर में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये है 3rd ईयर। 3rd ईयर में का भी इंस्टॉलमेंट आपका 10,000 है। तो 10,000 में अभी तक जितना कैश प्राइस आया है आपको उसको जोड़िए, दोनों आया था। तो एक आया है 9,615 और एक आया है 9,246 रुपया। तो 10,000 में 9,615 रुपया भाई मेरे, 9,246 रुपया नोट करते जाइएगा। तो यह आ जाएगा 28,861 रुपया। फिर इसका आप निकाल देंगे 4%, 4/104। तो गुने 4/104 यह आ जाएगा 1,110 रुपया 0.38 करके छोड़ देंगे उसको पॉइंट को। 50 से ज़्यादा रहता तो उसको 1 रुपया ले लेते, 1,110 रुपया। तो भाई ये इंस्टॉलमेंट है और इसमें इतना ब्याज शामिल है। तो 10,000 माइनस 1,110 रुपया आपको कैश वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को। एक ये है कि यहाँ निकला था, एक यहाँ निकला था। तो अब देखिए क्या होता है, 10,000 माइनस 1,110 रुपये, ये हो जाएगा 8,890 रुपया, ठीक है जी। तो इसको भी नोट डाउन कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं 2nd ईयर में। 2nd ईयर की बात आते हैं, 2nd ईयर में आ जाते हैं। तो 2nd ईयर का भी इंस्टॉलमेंट 10,000 है, ठीक है। और 10,000 आपके पास ये इंस्टॉलमेंट है। पिछला जितना भी आपको आया है कैश वैल्यू, आप 9,615 प्लस 9,246
प्लस 8 है। आप अगर लिखना नहीं चाहते तो ऐसे ही जोड़ के यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, बात एक ही है। अगर आप समझ गए हो तो 10,000 प्लस 9,615 प्लस 9,246 प्लस 8,890 रुपये, ठीक है जी। ये हो जाएगा 37,751 रुपये। अब इसका 4 भागे 104 निकाल दीजिए, 4 भागे 104, तो ये आएगा भाई 1451 रुपया 96 पैसा। तो 1451 को आप 52 मान लीजिए, 96 पैसा को 1 रुपया मान लीजिए। तो अगर आपका ये इंस्टॉलमेंट है, इसमें ये ब्याज शामिल है, तो आपका कैश वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 1452 बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 1452, ये हो जाएगा भाई 8,548 रुपये। तो 8,548 रुपये, ठीक है। तो ये था सेकेंड ईयर। अब आते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आएंगे, फिर वही 10,000 है, तो 10,000 आपके पास है। कैश वैल्यू जितना अभी तक आया है सबको जोड़ के लिख दीजिए। 9615, 9246, 8,890, 8,548, ठीक है जी। तो 10,000 प्लस 9,615, 9,246 प्लस 8,890 प्लस 85,48, ये हो जाएगा भाई मेरे 46,299 रुपये। फिर इसका 4 भागे 104 निकाल दीजिए, ठीक है भाई। तो गुने 4 भागे 104, 104, ठीक है। ये हो जाएगा 1780 रुपया 73 पैसा। तो 1781 रुपया आप मान लीजिए। तो भाई कैश वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर 10,000 आपका इंस्टॉलमेंट है, उसमें 1781 रुपया ब्याज शामिल है, तो आपका जो कैश वैल्यू हो जाएगा 10,000 माइनस 1781, 8,219 रुपये। तो 8,219 रुपया को यहाँ लिख दीजिए। अब लास्टली आप कैश वैल्यू को, टोटल कैश वैल्यू ऐड कर दीजिए, ठीक है। टोटल कैश वैल्यू कितना हो जाएगा? मैं जोड़ता हूँ, नीचे से ही जोड़ देता हूँ। 8,548 रुपया, ऊपर से ही जोड़ लेते हैं भाई। 9615, 9246, 8,890, 85,48, 82,19, सबको जोड़ेंगे। 82,19 सबको जोड़ अगर देते हैं तो 44,518 रुपया आपको आएगा। 518, 44,518 रुपया, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये आपका आ गया कैश वैल्यू। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिप्रिसिएशन को। यही है आपकी टीवी का कुल वैल्यू, मूल वैल्यू, ठीक है। बेसिक वैल्यू मतलब कैश में नगद में लेते तो 44,518 पड़ता है, लेकिन आप ले किस में रहे हैं? आप उधार में ले रहे हैं, 10,000 करके ब्याज करके दिए हैं 5 बार में, तो 50,000 लग गया आपको, ठीक है। वही है ब्याज, हमने छोटे छोटे पार्ट में कैलकुलेट भी कर लिया है। जब हम लोग इसको शो करेंगे, आपको पता है एक्रूअल मेथड में आपको बेसिक वैल्यू और ब्याज शो करके उसको देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। हालांकि डिप्रिसिएशन भी हमको चार्ज करना है, तो चलिए हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन होगा 44,518 का डिप्रिसिएशन रेट कितना था? 10%। तो 10% लेंगे भाई, 10 भागे 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 44,501.8 आएगा। तो आप इसको 4452 मान कर चलिए, समझ गए? तो 4452 आपका डिप्रिसिएशन कट गया फर्स्ट ईयर में। अब आते हैं सेकंड ईयर में। तो 44,518 रुपया था, जिसमें से 4452 आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 44,518 में से 4452 ख़त्म हो गया, तो बच गया 40,066 रुपया, ठीक है। अब इसका आप निकाल दीजिए 10%। तो जब इसका 10% निकालिएगा तो यह हो जाएगा
0.06 और पॉइंट लेकर इसे ख़त्म हो जाएगा तो 60 पैसा आएगा। तो 60 पैसा को आप क्या करिए, इसको 6 को 7 कर दीजिए, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखना। ये हो गया भाई। तो इतना में इतना फिर कट गया। तो तीसरे साल में जब हम आएंगे तो ये हो गया पहले साल का, ये हो गया दूसरे साल का। और तीसरे साल में जब हम आएंगे तो हमारे पास बचा हुआ था 40,066 रुपया, जिसमें से 4,007 रुपया घट जाएगा। तो 40,066 रुपया 4,007 घट जाएगा तो बचेगा 36,069 रुपया। फिर इसका 10% लेंगे तो ये आ जाएगा 36,000, ये 0.90 आएगा ना, तो इसको आप 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, ठीक है। कैलकुलेट करके देखिएगा। तो आपके पास भाई 3606 रुपया आपका डिप्रिसिएशन आ गया। अब आते हैं फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में आते हैं तो हमारे पास इतना था, इतना का डिप्रिसिएशन कट गया। तो 3649 माइनस 3606, तो 3659 माइनस 3606, ठीक है। तो ये आएगा 32,453। फिर इसका 10% लीजिएगा तो जब 10% लीजिएगा इसका तो 0 ख़त्म हो जाएगा। ये आएगा 32,45.3, तो 3 को छोड़ दीजिए, ठीक है। हो गया, ये आपका हो गया फोर्थ ईयर का। अगर हम फिफ्थ ईयर की बात करते हैं, ठीक है, फिफ्थ ईयर का जगह नहीं है, यहाँ नोट कर दे रहा हूँ फिफ्थ ईयर का। तो इतना था, इतना में से इतना ख़त्म हो गया। तो 32,45 3 में से आपका ख़त्म हो गया 32,45, तो 32,45 आपका ख़त्म हो गया। तो बच गया है 29,208 रुपया। फिर इसका 10% लीजिएगा तो 29,208 80 आएगा। तो आप इसको 29,21 मान लीजिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का और ये फिफ्थ ईयर का डिप्रिसिएशन, ठीक है। जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब हम क्वेश्चन में आएंगे तो ये करेंगे। तो ये सीवी जो हम निकाले हैं कैश वैल्यू, ये है एक्चुअल में बैक मेथड, ठीक है। बैक हम होकर आए हैं, बस इतना याद रखेंगे। आपको क्या करना है, एक बार इसको प्रैक्टिस करना है। मुझे मालूम है कि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस करना है। और दूसरी बात कि आपके बुक में जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको बनाने हैं अकाउंट्स। अब अकाउंट्स को कैसे बनाना है, देखिए वेस्टर्न कंपनी के यहाँ के परचेजर के यहाँ हमको अकाउंट बनाने हैं। तो परचेजर के यहाँ हम बनाएंगे हायर वेंडर का अकाउंट, अर्थात वेस्टर्न कंपनी का अकाउंट बनाएंगे। किसका अकाउंट बनाएंगे? सबसे पहले तो वेस्टर्न कंपनी का अकाउंट बनाएंगे जिससे हमने सामान उधार खरीदा है। और बहुत ईजी है अकाउंट्स बनाना, ठीक है। बस कैलकुलेशन ही सब कुछ है। हायर वेंडर इसको कहेंगे। तो हायर वेंडर का हमको अकाउंट बनाना है माय डियर। करना कुछ नहीं है, जो मोबाइल आपकी जो टीवी का वैल्यू है, जो कैश प्राइस है और जो ब्याज उसमें इंक्लूड हो रहा है वो उसको शो करते जाइए और इसको नोट करते जाइए। मतलब पहला देखिए, आपको लास्ट ईयर कैलकुलेशन भले ही लास्ट ईयर से किए हो, लेकिन एंट्री आप फर्स्ट ईयर से करिएगा। ये हो गया मूल कीमत और ये हो गया ब्याज, दोनों मिला के 10,000 हमको पे करना है पहले साल में। तो पहले तो हम इसमें डेट लिख देते हैं, फॉर्मेटिंग हमने पहले से करके रखा था। डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, ठीक है। ये अमाउंट हो गया डेबिट वाला, फिर ये डेट, फिर ये पार्टिकुलर, फिर ये अमाउंट, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? अब हमको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में डेट ही नहीं दिया है, तो फर्स्ट ईयर को फर्स्ट ईयर ही लिखते हैं। फर्स्ट ईयर में हम सबसे पहले इसको देंगे क्या, जो टीवी सेट का जो हमको पैसा लगना है वो टीवी सेट अकाउंट्स, सेट्स अकाउंट, ठीक है। और बाय में इसमें जो इंटरेस्ट इंक्लूड होगा वो, ठीक है, अकाउंट। देखिए टीवी सेट का जो मूल वैल्यू हम चुका रहे हैं ना वो फर्स्ट ईयर में वो ये है 8,219 रुपये, यही हम दे रहे हैं। हमको जो उधार लिए है ना उसके बदले में हमको 1,781 रुपया पहले साल में ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 8,219 रुपया प्लस में 1,751 कितना था, 81 रुपया, दोनों को जब ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 10,000, ठीक है भाई, 10,000 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 10,000 हो गया। फिर आप इसको बैंक करके पेड कर दीजिएगा,
टू बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आपको 5 साल का एंट्री कर लेना है। तो सेकेंड ईयर करते हैं बाय टीवी सेट अकाउंट। तो सेकेंड ईयर का कितना था? 8,548 रुपये, 8,548 रुपये बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का कितना था भाई? 1,452 रुपया। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो फिर 10,000 हो जाएगा। और ये 10,000 आपको यहाँ लिखकर टू बैंक करके पे कर देना। सेकेंड ईयर ख़त्म। अब आते हैं भाई मेरे थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आएंगे, टीवी सेट का ये वैल्यू हो गया और प्लस में ये ब्याज हो गया। तो बाय टीवी सेट, देखो कितना इजी है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। टीवी सेट 8,890 रुपया और इसमें ब्याज का शामिल करेंगे इंटरेस्ट 1,110 रुपया। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, फिर 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। फिर ये 10,000 टू बैंक करके पेड कर दीजिए। अब आते हैं भाई सेकेंड ईयर में। ये थर्ड ईयर ख़त्म, सॉरी फोर्थ ईयर में आते हैं। ठीक है, तो बाई टीवी सेट निकालते हैं, टीवी सेट से अकाउंट। ठीक, तो टीवी सेट का सेकेंड ईयर फोर्थ ईयर में कितना था? 9246 रुपये हमने दिया। अब ब्याज का हमने दिया इसमें ब्याज का दिया 754 रुपये। दोनों मिला के कितना हुआ? 10,000। 10,000 ले आएंगे उठा के यहाँ, टू बैंक करके पेड कर देंगे 10,000। नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, छोटे छोटे कीड़े बॉल पे आ रहे हैं, बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। आते हैं फिफ्थ ईयर में, लास्ट ईयर आ गए हम लोग। तो बाई टीवी सेट का वैल्यू, गर्मी के मौसम में ऐसे छोटे छोटे कीड़े आपके घर में भी आते होंगे बॉल पे, बहुत परेशान करते हैं। बाय इंटरेस्ट, ठीक, 385, 10,000। टू बैंक करके पेड कर दीजिए 10,000। बात ख़त्म हो गया एंट्री। और बेसिक जो अकाउंट था वो तो यही था। अब हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा इंटरेस्ट अकाउंट बना देते हैं, एक डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। परेशान होने की ज़रूरत है। कहाँ है नेसेसरी अकाउंट बना के देखो, ठीक है हम बना देते हैं। हायर वेंडर अकाउंट बना दिया, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इंटरेस्ट अकाउंट बना लेते हैं। अपने यहाँ हमारे लिए इंटरेस्ट लॉस का कारण है तो हमको अकाउंट में दर्शाने पड़ेंगे। चलते हैं फॉर्मेट खींच के लाते हैं, समझिएगा, ठीक है। समझते हैं इसको। डेट पार्टिकुलर अमाउंट आप खुद लिख लीजिएगा। इंटरेस्ट अकाउंट में क्या होता है? इंटरेस्ट हम लोग एक बार ड्यू करते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर के यहाँ, जो हमारा कंपनी वाला है वेस्टर्न कंपनी। उसके बाद फिर इसको पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट करते हैं। तो जो पीएल है वो बाई में आ जाएगा, और जो वेंडर है, जो आपको वेस्टर्न कंपनी वाला है ना, वेंडर का नाम दिया है वेस्टर्न कंपनी, वो पार्टिकुलर वाले कॉलम में आ जाएगा और बाय पीएल। नो बैलेंसिंग अकाउंट है, जो कि ये आपका हानि है। बस आपको इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो ट्रांसफ़र कर देना है इसमें ईयरली 1781, और कुछ नहीं करना है। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया। सेकेंड ईयर में आते हैं, एंट्री वही रहेगा, टू वेस्टर्न कंपनी, ठीक है। अकाउंट कितना है भाई? सेकेंड ईयर का ब्याज था 1,452 रुपया। बाई पीएल कर दीजिए 1,452 रुपये, बस इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब आइए थर्ड ईयर में। अब तो समझ ही गए होंगे करना क्या है। टू वेस्टर्न कंपनी
अकाउंट, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का ब्याज था 1110 रुपया, अंडरलाइन कर दीजिए, और बाय पीएल लिख दीजिए 1110 रुपये। उम्मीद है अब तो आगे का काम खुद भी कर सकते हैं। अब फोर्थ ईयर में आते हैं, टू वेस्टर्न कंपनी अकाउंट। फोर्थ ईयर का ब्याज आया था आपको 754 रुपया। बाय पीएल अकाउंट कर देंगे 754 रुपये, ठीक, अंडरलाइन कर दीजिए। नो बैलेंसिंग अकाउंट, इसलिए ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सीधे अंडरलाइन करिए। फिफ्थ ईयर में हम लोग आ जाते हैं, तो टू वेस्टर्न कंपनी अकाउंट, ठीक, समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाय पीएल अकाउंट 350 रुपये। अगला कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दूं मैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे हिसाब से। आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं आपके लिए, ठीक है। ये हो गया भाई, ख़त्म हो गया। अब बनाना है हमको डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो सबसे पहले तो डिप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट खींचेंगे हम, तो थोड़ा वेट करिए। चलिए, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा आपको पता है क्या। डिप्रिसिएशन एक बार टीवी सेट पे कटेगा, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टीवी सेट होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टीवी सेट, तो डिप्रिसिएशन के अकाउंट में टीवी सेट डिप्रिसिएशन डेबिट में है तो ये डेबिट में आ जाएगा। उसके अलावा उसके बाद हम लोग पीएल अकाउंट में जाएंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो डिप्रिसिएशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा, और ये पीएल अकाउंट को लिख देंगे, ठीक है। तो 2 में लिख देंगे टीवी सेट, फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे, 2 में लिख देंगे टीवी सेट और डिप्रिसिएशन का वैल्यू। तो डिप्रिसिएशन का वैल्यू फर्स्ट ईयर में कितना काटे थे आपको याद है क्या। फर्स्ट ईयर में काटे थे 4452 रुपये, तो हम लिख देंगे 4452 रुपया, और बाय में लिख देंगे पीएल अकाउंट 4452 रुपये। ये भी एक तरह का लॉस अकाउंट है, इसीलिए नो बैलेंसिंग अकाउंट है, इसमें किसी तरह का कोई बैलेंस हमको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सेकेंड ईयर में, फिर वही काम करेंगे। अब टीवी सेट, उम्मीद है कि अब आप कहेंगे कि सर छोड़ दो हम खुद कर लेंगे। टीवी सेट अकाउंट और सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या था भाई, 4007 रुपया, तो 4007 रुपया बाय पीएल अकाउंट 4007 रुपये, अंडरलाइन कर देना, ठीक है। आप खुद भी कर लेंगे, 2 टीवी सेट बाय पीएल, 2 टीवी सेट बाय पीएल। ये आप डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करके रखा था फर्स्ट ईयर का, सेकेंड थर्ड ईयर में ये डालना है, फोर्थ ईयर में ये और फिफ्थ ईयर में ये, ठीक है। आप खुद से कर लीजिए। चलिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस यही करना है कि भाई आपके अब एग्जाम्पल्स बनाइए और अपने बुक में जितने क्वेश्चन हैं उसको बनाने का प्रयास करिए, और अगर कहीं फंसता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो खाली समय होगी हम उससे मदद करें, ठीक है। हम इस YouTube चैनल पे हम टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो, और आप बाकी चैनल से इसके साथ बने रहिए। हम ऑनर्स पेपर का जो दूसरा पार्ट है, आपका दूसरा पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसका भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि अगला कौन सा चैप्टर हम आपके लिए चालू करें, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए नोट करना बहुत ज़रूरी है, नोट भी कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि आप जब बनाएं तो आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसे भी आप सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल के साथ बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।